इसी प्रकार हमारे देश में कौन हुए? राजा हरिश्चंद्र हुए। उन्हें स्वप्न आया, और जब स्वप्न आया कि मैं सब कुछ दान कर दूं, सब कुछ मैं दान कर दूं, उन्होंने क्या किया? प्रातःकालीन हुआ, सभी को एकत्रित किए और राज्यसभा में सब कुछ दान कर दिए। संकल्प किए, समझाने लगे संत कि महाराज ना 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 ना, ये सब क्या कर रहे हैं, सोच लीजिए। बोले ना, मैं सब कुछ दान करना चाहता, सब कुछ दान कर दिए, कुछ नहीं बचा। 1100 ब्राह्मण भोजन किए। जब ब्राह्मण भोजन करने आता है तो आप क्या देते हैं? बोलो माँ, क्या देती है मैया जी? जोर से बोलिए ना, इतनी कंजूस मैया मैं कहीं नहीं देखा। कम से कम बोलने में कुछ लगता है, लगता है। मैया देखो, सीमा मैया कितनी प्यारी बैठी हुई है, देखो ना, आगे नहीं बैठ रही है। जोर से राधे बोलो, और जोर से। तो एक बार इंदिरा मैया जी के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत। ये मैया जो है ना, साल में 2-4 कथाएं कहीं ना कहीं जरूर करवाती है। कहती है कि महाराज 108 पूरा कथा सुननी है, कई जगह लेके जा चुकी। लगभग 8-10 कथा हो चुकी होगी। इनके लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। कहती है कि महाराज जी, एक बार नहीं 1000 बार भी सुने ना, इन कानों को तृप्ति नहीं प्राप्त होती है। लगता है कि हरदम मैं कथा सुनती रहूं, सुनती रहूं, सुनती रहूं। कि मैया क्यों नहीं, एक कदम आप आगे उठाएंगे तो मेरे ठाकुर जी है ना, 100 कदम आगे चल पड़ते हैं। विश्वास। आइए, तो राजा हरिश्चंद्र, उन्होंने क्या किया? संकल्प किया। जिस प्रकार हम ब्राह्मण को दक्षिणा देते हैं, कथा सुनते हैं, पूजन करते हैं, यज्ञ करते हैं मैया जी, या पाठ करते हैं, तो इसी प्रकार बोले कि आप ब्राह्मणों को दक्षिणा दीजिए। बोले कितने? बोले 1100 ब्राह्मण। बोले मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं, मैं तो सब कुछ दान कर दिया। तो बोले ब्राह्मण जब भूखे चले जाएंगे तो इसका पाप किसको लगेगा? आपको लगेगा। या कि आप कह दीजिए कि ये सब झूठ है, तो ये अपना राज्य पाठ आप ले लीजिए। बोले ना ना ना, मैं आपको वचन देता हूँ, 1 महीने का मुझे टाइम चाहिए, और 1 महीने के अंदर मैं ला करके आपको 1100 मुद्रा ब्राह्मणों की दक्षिणा में आपको अर्पण कर दूंगा। आपके चरणों में, मैं आपके चरणों में अर्पण कर दूंगा। मुझे मैं वचन देता हूं। तो जब सुंदर सा वस्त्र, जब राजाओं का वस्त्र पहने थे, ऋषियों ने कहा कि इस वस्त्र को यहीं पे उतार के आप रख दीजिए, इसको पहन करके आपको नहीं जाना है। और फटे पुराने राजा हरिश्चंद्र पहन करके चल पड़े अपनी धर्मपत्नी तारा और पुत्र रोहित के साथ। और जब रोहित के साथ चल पड़े, केवल 1 दिन बचा था, तो पत्नी से कहा कि एक काम करते हैं, अब तो मेरा धर्म जो है ना नष्ट हो जाएगा। एक काम करते हैं कि हम सभी गंगा जी में हम सब अपने आप को समर्पण कर देते हैं। बोले ना 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 ना, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप मुझे बेच दीजिए। तारा ने कहा मुझे बेच दीजिए, कहीं आपके धर्म में झूठा हो गया ना, आपने जो अपनी वाणी से कहा ना, तो कहीं आपका सत्य झूठा ना हो जाए, इसलिए मुझे आप बेच दीजिए। बोले तुम क्या कह रही हो? क्या जरूरी था राजा हरिश्चंद्र की धर्मपत्नी को बिकने के लिए? वो कह देती ना, जाओ तुम्हें जहां जाना हो जाओ, तुम जहां दान करना है कर दो, लेकिन मेरी आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। आजकल की पत्नियां तो कह देंगी पहले भैया तुम दान तो करो नारायण, लेकिन प्रॉपर्टी आधी पहले मेरे नाम से कर दो, है कि नहीं? जोर से राधे बोलना पड़ेगा, और जोर से।
क्या जरूरत था। लेकिन धर्म के लिए अपने आप को जाके बाजार में कहती है, मुझे कोई खरीद लो, मुझे कोई खरीद लो, मुझे कोई खरीद लो। एक भक्त आए, कहने लगे कि हाँ मैं आपको खरीदूंगा, केवल मैं 500 मुद्रा दूंगा। और जब 500 मुद्रा दिए और वो व्यक्ति ने बाल पकड़ के खींचने लगा, और जब खींचने लगा तो नन्हा सा मुन्ना सा 6 वर्ष का बालक रोने लगा कि माँ 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 मुझे भी चलना। जब कहीं मैया जाती है घर से, जब बाहर निकलती है ना, तो बेटा कहने लगता है, और क्या शब्द बोलता है जब छोटा होता है, तो कहता है माँ माँ माँ, मैं भी चलूंगी, मैं भी चलूंगा माँ, मैं भी चलूंगा। माँ ने कहा कि हाँ इसे भी चलने दीजिए। ना ना, ये क्या करेगा वहां जाकर के? अरे कम से कम जाएगा तो फूल या पत्ता तोड़ेगा। इसका भी मैं केवल 100 मुद्रा दे रहा हूं। सोने का, पहले सोने का स्वर्ण चलता था, सोने का मुद्रा चलता था, तो मैं 100 मुद्रा देता हूं। और स्वयं अपने आप को भी राजा हरिश्चंद्र बेच दिए। किसको बेचे? डोम को, जो शमशान घाट में होते हैं ना, पहरेदारी जो करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? डोम। और बेच करके डोम से कहा कि मैं ये मुद्रा किसी को मुझे देना है, और दे करके मैं वापस लौट करके आ जाऊंगा। कल प्रातःकालीन मैं लौट करके आ जाऊंगा। काशी से जाकर के उन्होंने 1100 मुद्रा दिया, और आकर क्या करने लगे? डोम की ड्यूटी करने लगे। जब लोग कोई संस्कार करता था ना, जो खोपड़ी में जल रख करके, जो नारियल का खोपड़ी होता है ना, और खोपड़ी में जल रखते हैं पितरों के निमित्त, कि देवताभ्यो पितृभ्यो महायोगी विचा नमः सुहाय सुधाय नित्यमेव नमो नमः। इस जल का पान करेंगे। वही जल पान किया करते थे जो हम 6 पिंडी का दान करते हैं ना शमशान घाट में जाकर के, वही पिंड को, उस पिंड का भोजन किया करते थे। क्या जरूरत था राजा हरिश्चंद्र को? लेकिन सत्य ही भगवान श्री कृष्ण है, चित्त भी भगवान श्री कृष्ण है, आनंद भी भगवान श्री कृष्ण है। क्या जरूरत था दान करने का? भगवान ने तो सब कुछ दिया था। लेकिन सत्य के लिए उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, और चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, और उस जल का पान करते रहे। एक दिन अचानक रोहित को सर्प काट लिया। सारा दिन राजा हरिश्चंद्र की पत्नी तारा घर में काम करती, झाड़ू करती, बर्तन मांजती, सब कुछ करती, और सेवा भी करती, कुएं से जल लेके आती। लेकिन रोहित को सर्प काट लिया। जब रोहित को सर्प काट लिया मैया जी, रोहित ने कहा कि जाकर के कह देना मेरी मैया से कह देना कि तेरे बेटे रोहित को सर्प काट लिया है। 6 वर्ष का बालक, कहीं मृत्यु ना हो जाए। जाके मैया से कह देना। क्या नाम है मैया का? तारा मैया। जाकर के चिल्लाने लगा, अरे कोई तारा है, कोई तारा है, कोई तारा है। बोली हाँ मेरा नाम। अरे छोटा सा नन्हा सा बालक फूल तोड़ रहा था, उसे सर्प ने डस लिया है। कहीं उसकी मृत्यु ना हो जाए, कहीं उसकी मृत्यु ना हो जाए, कहीं संसार छोड़ के ना चला जाए। तारा तुम जाओ। जैसे तारा चलने लगी,
पंडित जी ने कहा कि ना 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 ना, तुम कहां जा रही हो? ये सारा काम कौन करेगा? ये सारा घर का बर्तन कौन धोएगा? पानी कौन भरेगा? ना 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 ना, ना। लेकिन कि मैं कहीं चली जाऊंगी तो मेरे स्वामी का वचन झूठा ना हो जाए, इसलिए ना ना ना। बर्तन धोई, थालियां धोई, खाना बनाई, पानी भरी। रात्रि में जब गई उस बाग पे तो नीला सा काला सा बेटा पड़ा हुआ था, हाथ में और हाथ में लेकर के शमशान घाट चल पड़ी। और जब शमशान घाट में पहुंची तो वही राजा हरिश्चंद्र जो डोम के रूप में भ्रमण कर रहे थे, हाँ, वही राजा हरिश्चंद्र देखते हैं कि ये अंदर कौन बिन पूछे आ गया, आवाज लगाते हैं तो कहते हैं कि तो सुनी सुनी आवाज लग रही है, सुनी सुनी आवाज लग रही है। ये किसकी आवाज हो सकती है? लेकिन ऐसी जानी पहचानी लगती है। तो जब देखते हैं, ओहो परमपिता परमेश्वर जगत के रक्षक पालन करता, मेरी इतनी बड़ी परीक्षा, इतनी बड़ी परीक्षा, तारा तुम ये कैसे मृत्यु हो गई? बताने लगी, तारा आपके सत्य के लिए आज आपका बेटा भी कुर्बान हो चुका है, आज आपके बेटे की भी मृत्यु हो गई है। सत्य के लिए आप सब कुछ समर्पण कर दीजिए, सब कुछ समर्पण कर दीजिए। आज पुत्र की भी मृत्यु हो गई है। इतने में डोम का जो राजा था उसने आज्ञा दी कि अरे तुम किससे बात कर रहे हो और किससे पूछ करके इनको अंदर आने दिए हो? इन्हें तलवार निकालो, मेरी आज्ञा मानो और इन्हें जो है तलवार से काट। जैसे तलवार उठाए, भगवान ने तलवार को अपने हाथों से पकड़ लिया। धन्य है राजा हरिश्चंद्र, धन्य है, धन्य है, धन्य है। और अपने स्वरूप में जो राजा वहां के थे, जो अपने स्वरूप में आए और साक्षात परमपिता परमेश्वर दर्शन दिए, दिव्य स्वरूप का दर्शन दिए। प्रभु मेरी इतनी बड़ी परीक्षा? बोले हाँ, कि लोग जाने कि भारत देश में, भारत भूमि में ऐसे ऐसे राजा जन्म लिए हैं कि जो सत्य के लिए सब कुछ दान कर दिए। अरे दो ही बोल हैं इस जीवन में, सत्य के लिए सब कुछ निछावर कर दिए।